मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा कि भाई प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का अलग अलग मेथड क्या है। तो सबसे पहला मेथड है, देखिए एग्जाम में आपका डायरेक्ट नहीं पूछेगा, डायरेक्ट 5 नंबर का क्वेश्चन ऐसे नहीं दे देगा कि एक्सप्लेन डिफरेंट मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। ऐसा पूछ भी सकता है कि ऐसा नहीं, बिल्कुल कोई चांस नहीं, पूछ भी सकता है, बट मैक्सिमम टाइम ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। वो कोई एक मेथड दे देगा, अब बोलेगा उसका एक्सप्लेन मीनिंग, मेरिट्स और डिमेरिट्स, ऐसे वो क्वेश्चन पूछता है बच्चों एग्जाम में। ठीक है, जैसे अब इसी को लेकर पूछना होता तो कैसे पूछेगा, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, राइट इट्स मेरिट और उसका डिमेरिट। एग्जाम में ऐसे आपका ऐसे पूछता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सारा अलग अलग मेथड को देखेंगे। सबसे पहला क्या है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू या फिर वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, इसका सिंपल मतलब है कि जो इन्वेस्टिगेटर है ना, वो फेस टू फेस जा करके सारा इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहा है। ठीक है, इस पर्सन से मान लीजिए डेटा कलेक्ट करना था, तो इन्वेस्टिगेटर खुद जाके पर्सनली बातचीत करके फेस टू फेस बैठ के कुर्सी में आपस में जहां भी बैठ करके सारा डेटा को कलेक्ट किया है। समझ में आया? तो ये है। अब इसका मेरिट क्या है, अब भाई खुद से जब डेटा कलेक्ट किए हैं सब कुछ, खुद से पर्सनली जाके पूछे तो क्या होगा, ऑब्वियस है एक्यूरेसी हाई होगा। फ्लेक्सिबल हो सकता है, अगर क्वेश्चन या अगर उसको समझ में नहीं आया तो घुमा के क्वेश्चन को दूसरा तरीके से पूछ दे। अगर उसको सिंपल में कुछ पूछे उसको समझ में नहीं आया तो बोले फिर दूसरा तरीका समझाओ, तो दूसरा तरीका समझाएं, तो क्या आपका फ्लेक्सिबल है कि नहीं। नॉन वर्बल क्वेश्चन, रिसर्चर कैन ऑब्जर्व बॉडी लैंग्वेज एंड हेजिटेशन। अब मान लीजिए कुछ ऐसा चीज पूछ दिए जो बताने में हिचकिचा रहा है, जैसे पूछ दिए आपका इनकम कितना है, तो वो बताना नहीं चाह रहा है, क्योंकि इंडिया में क्या है ना, कोई अपना रियल इनकम बताने में डरता है कि गवर्नमेंट कहीं टैक्स ना ज्यादा ले ले या मेरे पे रेड ना मार दे। देखिए वो डरते रहता, तो बॉडी लैंग्वेज आप पकड़ सकते हैं क्योंकि फेस टू फेस बैठे हुए हैं। ठीक है, डिमेरिट तो बहुत सारा पर्सनल पे जैसे क्या मतलब टाइम टेकिंग होगा, एक्सपेंसिव होगा, आपको पर्सनल बायसनेस भी आ सकता है कि नहीं। तो ये था क्योंकि आप तो उसको सामने होकर पूछ रहे हैं, तो ये सब डिमेरिट है। पूछो सब डिमेरिट लिखने से एग्जाम में लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, अब उसको लिख सकते हैं क्या, एक एक्सपेंसिव, टाइम टेकिंग, तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट लिखिए ऐसा जो एग्जाम में सही हो जाए ऑटोमेटिक, क्योंकि सबका मेरिट डिमेरिट याद करने में क्या ना सर थोड़ा सा डूब जाएगा। तो मीनिंग जाने के बाद, मीनिंग जानने के बाद आप खुद से मेरिट और डिमेरिट भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। अब इसका क्या मतलब हुआ, अब ये जो डेटा होता है ना, इसको हम लोग थर्ड पार्टी से कलेक्ट करते हैं। जैसे क्या उसको ऐसा समझिए, मान लीजिए ये पर्सन था, ठीक है, इस पर्सन का मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, और ये पर्सन क्या था ना, ये पर्सन उस एक्सीडेंट को होते हुए देखा है। अब जो एक्सीडेंट हुआ तो भाई अब इससे जाकर तो आप पूछ नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ये तो हॉस्पिटल में एडमिट है, चोट लगा है बेचारा को, तो इससे पूछ नहीं सकते। तो ये जो एक्सीडेंट होते देखा था, ये जो विटनेस था, अब इससे आप पूछ रहे हैं कि भाई बताओ कैसे क्या हो गया, किसका गलती था, किसका लापरवाही कारण एक्सीडेंट हुआ, कितना लोग को नुकसान हुआ, चोट लगा, जान गया। तो ये क्या है, ये आपका थर्ड पार्टी है। तो इस तरह जब डेटा कलेक्ट करते हैं ना, जब प्राइमरी से नहीं पूछ सकते क्योंकि भाई सब कोई भी कारण हो, क्या तो अवेलेबल ना हो या चोट लग गया हो, ठीक है, तो इससे ना पूछ करके जब हम लोग इससे थर्ड पार्टी से पूछते हैं जो उसका विटनेस हो, उसके बारे में जो जान रहा हो, उस केस को क्या बोलते हैं हम लोग, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो देखिए हम लोग डायरेक्टली इससे नहीं पूछे, हम लोग इनडायरेक्ट इससे पूछे जो उसका विटनेस था। समझना बच्चों, तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इसको पढ़िएगा तो उसका वही मीनिंग देगा और कुछ नया मीनिंग नहीं देगा ये, कि डेटा इज कलेक्टेड फ्रॉम नॉट फ्रॉम द ओरिजिनल पर्सन इन्वॉल्व बट द थर्ड पार्टी, वो बताएं। ठीक है, who have knowledge about the subject, this is used when the original information is available, reluctant to speak और subject is highly sensitive। सब बताएं कि भाई डायरेक्टली हम लोग इस पर्सन से नहीं पूछे जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसके बिहाफ पे जो उसका विटनेस था उससे जाके पूछे हैं, क्योंकि दूसरा पार्टी से आप पूछेंगे क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। क्लियर। अब मेरिट देखिए, मेरिट क्या होता था, कवर सेंसिटिव एरिया, बहुत बार कुछ सेंसिटिव एरिया होता है, जैसे क्या क्राइम एडिक्शन में, एक्सीडेंट में, ये सब क्या है, ये सब हम लोग दूसरा से पूछ के पता करते हैं। ठीक है, खुद इन्वॉल्व थोड़ी ना जो क्राइम में जानने के लिए। दूसरा क्या, वाइडर कवरेज, ऑब्वियस है भाई, ज्यादा वाइडर वो कवरेज कवर कर सकता है। ठीक। डिमेरिट क्या है, सेकंड हैंड डेटा, क्योंकि भाई जिससे आप पूछ रहे हैं वो तो उसका क्या बोलिएगा, वो ओरिजिनल पर्सन तो है नहीं, वो तो थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी है तो क्या उसके अंदर बायसनेस था, वो भी डर है, तो जिससे देखिए विटनेस का बायसनेस भी मैटर करता है। मान लीजिए उसका दो, मान लीजिए ए और बी का एक्सीडेंट हुआ और सी है, अब सी मान लीजिए उसका दोस्त होगा बी का, तो बोलेगा नहीं मेरे दोस्त का कोई गलती नहीं था, केवल इस ए का ही गलती था, तो बायसनेस आ सकता है ना, तो ये भी देखना पड़ता है बच्चों। थर्ड देखिए, इन्फॉर्मेशन थ्रू कॉरस्पॉन्डेंट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोकल एजेंट। इसमें क्या होता है, इसमें डेटा कैसे कलेक्ट होता है, देखिए मान लीजिए एक सीधा एग्जाम्पल सुनिए, मान लीजिए कोई न्यूज रूम है, ठीक है, कोई न्यूज चैनल है, कोई न्यूज चैनल है और उसका एक न्यूज रूम भी होगा। अब इस न्यूज चैनल का मान लीजिए, एक न्यूज चैनल का नाम ले लेते हैं, चलिए आज तक का ही नाम लेते हैं।
अब आज तो बहुत बड़ा चैनल है भाई, आज तक तो पूरा इंडिया का सारा न्यूज को कवर करता है, वो सब सारा न्यूज को कवर करता है। तो क्या आज तक खुद जाती है क्या, उसका चेयरमैन चल जाता है क्या डेटा कलेक्ट करने, या उसका एडिटर खुद चल जाता है क्या? नहीं, आज तक का इंडिया भर में बहुत सारा रिपोर्टर है, दुनिया भर का वो लोग अलग अलग पूरा फैला हुआ, पूरा ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग रिपोर्टर है। तो सारा रिपोर्टर क्या करता है, उस लोकल एरिया का सारा इन्फॉर्मेशन को जहां पर मेन जो हेडक्वार्टर होगा या जो न्यूज रूम होगा वहां पर वो भेज देता है। और जो मेन एडिटर होता है वो सारा न्यूज को देखता उगता है, उसके बाद क्या दिखाना है पब्लिक को, क्या नहीं दिखाना है, उसको पब्लिक को फाइनली दिखाया जाता है। तो ये क्या हुआ आपका, तो इसको मेनली क्या बोलते हैं, इस तरह का मेथड को बोलते हैं क्या, इंफॉर्मेशन थ्रू क्रॉसपॉन्डेंट। लोकल एजेंट से खुद ना जा करके वहां पर अलग अलग एजेंट, जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट पे, अलग अलग स्टेट पे खूब सारे एजेंट रखे, वो आपको सारा डेटा बता देता है और हम लोग का मेन न्यूज रूम में पहुंचता है, और न्यूज रूम में जो मेन एडिटर होता है उसको फिर ठीक ठाक करके न्यूज प्रेजेंट करने का काम करता है। तो इसको क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन थ्रू क्रॉस। इसका मेरिट क्या है बच्चों, इसका मेरिट क्या बनेगा, इसका सबसे बड़ा मेरिट क्या होगा, वो कंटिन्यूअस इन्फॉर्मेशन। अब भाई वहां पर हम लोग रखे हैं लोकल एजेंट, तो हमेशा बताते रहेगा, जब भी वहां पर कुछ अलग घटना घट गया या कुछ न्यूज ऐसा आ गया बताने लगे पब्लिक को, तो क्या हमेशा इन्फॉर्म करते रहेगा। सस्ता भी थोड़ा पड़ता है, जब पूरा देखिए बड़ा पूरा अगर आज तक का न्यूज देखेगा तो सस्ता ही पड़ेगा। तो वहाँ पर एक अपॉइंट कर दिए, वो बताएगा, वो सस्ता पड़ेगा, समझिए बात को। आज तक बहुत बड़ा कंपनी है, उसको बहुत कुछ कवर करना होता है। तो ये है पेमेंट, क्या लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, डिफरेंट एजेंट्स हैव डिफरेंट वेज ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। अब वैसे भाई अब 28 स्टेट है, सब जगह अलग अलग रिपोर्टर बैठाया होगा आज तक। तो जब सब जगह अलग अलग रिपोर्टर बैठाया हो, सबका तो अपना अपना तरीका है ना डेटा सेंड करने का, कलेक्ट करने का। अब मान लीजिए कोई रिपोर्टर ए है, ठीक है, रिपोर्टर ए है और रिपोर्टर बी है, तो दोनों अलग तरीके से डेटा कलेक्ट करेगा। तो हो सकता है इसका सही हो, इसका इसका गलत हो जाए, उल्टा भी हो सकता है, इसका सही हो जाए इसका गलत हो जाए, क्योंकि अपना अपना तरीका है। वही लोअर एक्यूरेसी, क्योंकि भाई एजेंट के रिलायबल होना पड़ेगा, ठीक है। मेल क्वेश्चन ये सिंपल था बच्चों कि भाई क्वेश्चन फिलअप किए, भर दिए और मेल में भेज दिए, सिंपल सा है और कुछ है नहीं। और वहां पर वो भर के रिप्लाई करके बता देगा, मेल कर दिए हैं। अब इसका फायदा क्या, ऑब्वियस है भाई, मेल करना था बैठे बैठे पूरा इंडिया पूरा वर्ल्ड को ईमेल कर सकते हैं। जीरो इंटरव्यू बायसनेस, अब इसमें आप खुद तो बैठे नहीं है तो आपका बायसनेस तो उसमें झलकेगा नहीं, वो जो भर रहा है उसी के अंदर सब कुछ अब डिपेंड करता है। डिमेरिट क्या है, रिक्वायर्स लिटरेसी, अब इसको भेज रहे हैं, अब भाई वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा हुआ लिखा होना चाहिए, उसके बाद प्रॉपर कंप्यूटर हो, सब कुछ होता है ना, ईमेल खोल के देखेगा, ठीक है। और लो रिस्पॉन्स रेट, अब इसमें दिक्कत ये है कि भाई भेज तो दिए, पता नहीं वो चेक करेगा नहीं करेगा, क्या ईमेल तो वैसे ही हम लोग बहुत चेक करते हैं नहीं। तो क्या है आपका लो रिस्पॉन्स। सिंपल टाइप का, आप टेलीफोनिक भी है, फोन करके डेटा पूछ रहे हैं, फोन करके पूछ रहे हैं, और क्या कुछ समझाने को तो है नहीं बच्चों। तो मेरिट क्या है, बहुत स्पीड में हो सकता है, आप उसको फोन में समझा सकते हैं। डिमेरिट क्या देखने को मिला, लिमिटेड रीच का, फोन नंबर के फोन करने के फोन नंबर होना चाहिए। अगर ये आपका ये मास में भी हो सकता है, पर अगर नंबर देखिए होता क्या, बात को समझिए, ये लीगल वे में लिखा हुआ है, ठीक है, बात को समझिए, ये लिमिटेड रीच इसलिए लिखा हुआ है। तो आपको लगा सर फोन घुमा कर तो पूरा दुनिया में कॉल कर सकते हैं हर जगह से, उसके लिए आपको नंबर भी तो चाहिए, फोन करने के लिए आपको नंबर भी चाहिए। तब बोलेगा सर नंबर सबको मिल जाता है, अरे वो लीगल तरीका थोड़ी ना, वो तो इलीगल तरीका है ना। आप तो गलत तरीका से ना किसी का नंबर एक्वायर किए हैं। आप अगर किसी कोचिंग में पढ़ते होंगे तो कोचिंग वाला आपको फोन करके पूछ रहा है, तो कोई लीगल तरीका से आपका नंबर थोड़ी ना लिया है, आपका अप्रूवल लेके नंबर लिया है क्या? नहीं, वो क्या आपका इलीगल तरीका से या गलत तरीका से कहीं से एक्वायर कर लिया है, खरीद लिया है आपका नंबर, ठीक है। तो बोलते ना डेटा सेल कर रही है कंपनी, मतलब वही कर रही है, वो परचेज कर लिया। तो लेकिन जब लीगली पढ़िएगा तो पता चले भाई डिमेरिट तो ये कि भाई फोन नंबर सबका आपके पास नहीं है, समझ। फिर क्या विजुअल लिमिटेशन, अब कोई देख नहीं सकते तो उसको आप बॉडी लैंग्वेज पढ़ नहीं सकते कि भाई वो सच बोल रहा है गलत बोल रहा है, ठीक है। इनोमिनेटर मेथड, इनोमिनेटर मेथड में क्या है, जैसे वैसे बताया था थोड़ा देर पहले कि वो क्वेश्चन यार खुद जाता है और खुद भर के लाता है, ठीक है। इनोमिनेटर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मेनली इनोमिनेटर खुद गया, खुद डेटा भर करके लाया, ठीक है। जिसको इनोमिनेटर कौन हुआ, एक इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेटर आपको अपॉइंट किया किसको, आपका इनोमिनेटर को, अब ये जा रहा डेटा कलेक्ट करने इसके भी हाथ पे, समझ में। तो मेरिट्स क्या होगा इसका, देखिए मेरिट क्या है, वर्क फॉर इलिटरेट पॉपुलेशन। अब वो खुद जा जाके पूछ रहा है, जैसे टीचर लोग जाता है, गवर्नमेंट टीचर लोग जाता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे करने, तो कितनों अनपढ़ आदमी रहे, टीचर लोग उसको समझा समझा के पूछ सकता है, ताकि डेटा मिल जाएगा। हाई एक्यूरेसी और एंड कंपैरिजन, ऑब्वियस बात है बच्चों, इसका एक्यूरेसी भी हाई रहेगा, क्योंकि भाई किसी प्रकार का इसको डाउट हुआ तो सारा टीचर उसको एक्सप्लेन कर देता है कि नहीं ऐसे नहीं, हम आपसे ये पूछ रहे हैं, इसका जवाब दीजिए, इस टाइप से। डिमेरिट एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, इसलिए तो
एक्सपेंसिव होता है, इससे तो गवर्नमेंट टीचर लोगों को भी आता है कि गवर्नमेंट के लिए वो फ्री पड़ता है। ये तो दूसरा भेजेगी तो भाई बहुत पैसा लगेगा, ठीक है। और लॉन्ग टाइम कंज्यूमर, वैसे भाई टाइम कंज्यूमिंग तो ये बहुत ज़्यादा ही टाइम कंज्यूम करेगा, तो कोई शक का बात नहीं है, ठीक है। डोर टू डोर जाके पूछना इट्स नॉट टाइम कंज्यूमिंग।